क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिगर एक साथ में गिवन है, ये पूरा है। अब देखो, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो ए बी और सी डी ये दो डायमीटर्स हैं सर्कल के, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो ग्रीन पार्ट से देख रहे हो उसका डायमीटर ओ डी है। ओ ए अगर 7 है, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कौन सा एरिया शेडेड पार्ट में काउंट हो रहा है वो देखो पहले। ये जो पार्ट देख रहे हो और ये जो पार्ट देख रहे हो, ये शेडेड पार्ट है, और ये छोटी वाली सर्कल पूरी की पूरी शेडेड पार्ट है। तो इन दोनों पार्ट्स का एरिया हमको लिखना है। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड एरिया या शेडेड एरिया जो होगा वो क्या क्या होगा। पहले ये जो पिंक है, पिंक या जो भी कलर है ये वाला, वो कैसे निकालेंगे? सर सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। वेरी नाइस, परफेक्ट। तो पहले वो लिख लेते हैं। उसके लिए हमको करना पड़ेगा एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल लिखें, क्योंकि दो सेमी सर्कल है। लार्जर सेमी सर्कल माइनस एरिया ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। प्लस ग्रीन वाले के लिए एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये क्लियर? यस। अब कैलकुलेशन देखो कैसे कैसे होगा। तो लार्जर सेमी सर्कल के लिए हमें सिर्फ रेडियस चाहिए होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर करना है। अब जो बड़ी वाली सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा? तो ओ ए जो है वो रेडियस है। ओ ए कितना है? कैपिटल आर मान लेते हैं ओ ए को। लेट कैपिटल आर इक्वल टू ओ ए, ये 7 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर से छोटी वाली सर्कल का रेडियस मान लेते हैं। तो स्मॉल आर कितना होगा? ओडी अपॉन 2। स्मॉल आर कितना होगा? ओडी अपॉन 2, क्योंकि ओडी डायमीटर है छोटी वाली सर्कल की। अब ओडी जो है वो ओ ए के इक्वल है, तो ये 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। छोटी वाली सर्कल का रेडियस 3.5, बड़े वाले का 7। तो कैपिटल आर मिल जाने से हम सेमी सर्कल निकाल लेंगे। अब ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करना है। देखो बेस हम ए बी को लेंगे तो हाइट हमारी ओसी हो जाएगी। ए बी की लेंथ क्या होगी? बड़े वाले सर्कल का डायमीटर, और ओसी की लेंथ तो रेडियस हो जाएगी। तो हर चीज हमारी रेडी है, अब बस एरिया हम निकालते हैं। तो सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एरिया ट्रायंगल एबीसी के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया। और उसमें प्लस करेंगे छोटी वाली सर्कल का एरिया, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर 1/2 22/7। कैपिटल आर है 7 इंटू 7 माइनस 1/2। ए बी कितना है? तो यह है 14 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, आप देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल। तो फर्स्ट टर्म हो गया 77, 2 से ये 7 टाइम्स कैंसिल, 77 माइनस 49 प्लस 7 से ये कैंसिल 0.5, 22 इंटू 0.5 11, 11 इंटू 3.5, तो कैसे लिखोगे? 11 इंटू 3.5, 11 3 जा 33, और 11 इंटू 0.5 5.5, दोनों को ऐड करके 38.5। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो कैसे करना पसंद करोगे? 77 माइनस 49 पहले कर ले और उसके बाद 38.5 ऐड कर ले। तो 77 माइनस 49 कितना होगा? 8। 28 28 में फिर 38.5 ऐड करना है, तो ये हो गया 0.5, 8 8 16 विद कैरी 1, 66.5। 66.5 और यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो फिगर और ये सॉल्यूशन कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11। देखो बीच में जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उसकी टेंशन ना लेना, सारे क्वेश्चंस तुम्हें पता है हम सीक्वेंस वाइज नहीं करते हैं, शायद 10th होमवर्क होने वाला होगा, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। तो बस क्वेश्चन का नंबर सही से लिखते रहना, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज नहीं मिलेंगे, तो क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखते रहना अच्छे से। ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। ये स्क्वायर हैंडकरचीफ है, तो इस रुमाल पे क्या है, 7 नहीं 9 सर्कल्स हैं। कितने? 9 सर्कुलर डिजाइन हैं, 9 सर्कल्स बने हैं। उन सारे सर्कल का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर हो गया 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड हमको निकालनी पड़ेगी पहले। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो रिमेनिंग पोर्शन मतलब अगर मैं ब्लैक से वो एरिया पेंट करूं तो देखो ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये सब कितना होगा, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला, ये सब कितना होगा, मतलब स्क्वायर के अंदर और सर्कल्स के बाहर कितना पार्ट बचा हुआ है वो हमको चाहिए। ओके, तो सबसे पहले क्या करना होगा, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना होगा, उसमें से सर्कल का निकाल के 9 से इनटू और माइनस, है ना। तो स्क्वायर की साइड बताओ कितनी होगी, स्क्वायर की साइड कितनी होगी? सर 42। 42 करेक्ट। देखो सर्कल का जो रेडियस है वो 7 है, तो डायमीटर प्लस डायमीटर, तो स्क्वायर की साइड हो जाएगी 3 इंटू डायमीटर, 3 इंटू 14 मतलब 42 सेंटीमीटर। अब जो रिक्वायर्ड एरिया है या एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, बेटर रहेगा क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज कर रहा है वही हम यूज करें। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 42 का स्क्वायर 1764, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 154, 154 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 विद कैरी 3, 15 9 जा 135 और 3 138, इसको माइनस कर लेंगे तो 1764 1386, 14 में से 8, 14 में से 6 तो 8, ये क्या बचा 5 ना, तो 15 में से 8 7, ये बचा 6, तो 6 में से 3 3। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरा हो सकता है मिस्टेक हो जाए, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरा हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। 378 मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है, ये कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट। ये देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। सर आपकी वॉइस शुरू आ रही है। Question number 12. In the adjoining figure, OACB is a quadrant of circle with center O. OACB, देखो OACB कहां पे है, ये O, A, ये C और ये B, ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है। कहने का मतलब उस सर्कल का सेंटर O पे रहेगा और ये एंगल 90 डिग्री क्वाड्रेंट की वजह से। इसका रेडियस है 3.5, तो OB 3.5 है, OA भी 3.5 है। ओके, OA और OB दोनों कितने हैं, 3.5 है। इफ OD 2, ये जो OD पार्ट देख रहे हो वो 2 है, कहने का मतलब AD पार्ट 1.5 बच गया। फिर फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB
मतलब क्वाड्रेंट, पूरे क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, और नंबर 2 पे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो नंबर 2 में एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए हमें क्वाड्रेंट में से ये राइट एंगल ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तुमको अभी करके दिखाना है, ठीक है। क्वाड्रेंट का निकालने के लिए हम 1/4 पाई आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं, जहां पे रेडियस हमारा कितना है, रेडियस है 3.5। ओके, इसका निकालने के लिए जो क्वाड्रेंट निकाला है फर्स्ट पार्ट में, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ट्रायंगल बीओडी। तो एरिया ट्रायंगल बीओडी के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओबी 3.5 लेनी है और ओडी 2 लेना है। इस क्वेश्चन में सच में कुछ नहीं है, दोनों पार्ट्स जल्दी से करो और मुझे आंसर्स बताओ कितने कितने आ रहे हैं। फिगर ड्रॉ कर लेना। चलो मैं फर्स्ट पार्ट निकाल के देखता हूं। जो रिक्वायर्ड एरिया है वो 1/4 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। क्वाड्रेंट का एरिया चाहो तो 1/4 पाई आर स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो, और पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 करके भी निकाल सकते हो, वेयर थीटा इज 90 डिग्री। तो 90/360 वैसे भी 1/4 ही है। तो ये हो गया 7 से कैंसिल 0.5, फिर 22 इंटू 0.5 11, 11 इंटू 3.5 38.5, 38.5 को 1/4 करना है। ओके, तो पहले तो ये हो जाएगा तुम्हारा 19.25, इसको फिर हाफ करोगे तो कितना होगा, 9 2 18 और 1.25 तो 9.625, यस 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट का आ रहा है। और सर शेडेड रीजन का आ रहा है 6.12। 6.12। चलो वो भी देखते हैं सेकंड पार्ट का। तो सेकंड पार्ट में जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो 9.625 माइनस 1/2 इंटू 3.5 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 9.625 में से 3.5 निकाल के 6.125। सही है ना। यस तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। चले आगे तनिष, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ऐसा एक क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया है, लास्ट क्लास में किया था। ऐसा एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास पे किया था, ये सिचुएशन था, अगर याद करोगे तो याद आ जाएगा। सेंट्रल एंगल 40 डिग्री था, याद आ रहा है, और ये पार्ट निकालना था। कॉपी देखो एक बार, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये। सेंट्रल एंगल 40 डिग्री था, ये रेडियस 7 था और बड़ा वाला शायद 21 था। क्वेश्चन 2 था। हाँ क्वेश्चन नंबर 2, तो सेम क्वेश्चन है ना। यस सर। करो इसको भी। इसमें क्या क्या करना, सेंट्रल एंगल को 30 डिग्री ले लेना, स्मॉल आर से छोटे वाले सर्कल का रेडियस, आई मीन छोटे वाले सेक्टर का रेडियस, और कैपिटल आर से बड़े वाले सेक्टर का रेडियस। बस थीटा चेंज किया है, बाकी सारा कैलकुलेशन सेम रहेगा। तो ये होगा एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, उसका चाहो तो नाम लिख लो और अच्छा रहेगा, OAXBO, OAXBO माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, स्मॉलर सेक्टर क्या होगा, OCYDO। तो ये हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहां से पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैलकुलेट करो, मेरे बोर्ड पे मत देखना, आंसर लास्ट में मैच कर लेना। तो पाई की जगह 22/7, थीटा को 30 अपॉन 360 इंटू 21 है, तो 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 30 से कैंसिल 12 टाइम्स, तो ये आ गया 22/7 इंटू
1/12 इंटू a प्लस बी हो गया 28, a माइनस बी हो गया 14। 7 से कैंसिल 14 टाइम्स, आई मीन 7 से कैंसिल 2 टाइम्स, नहीं 7 से 4 टाइम्स, और 4 से कैंसिल 3 टाइम्स। तो ये हो गया 22 इंटू 14, 154, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होना चाहिए। सेम आंसर आ रहा है? वन चलें तो आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया, इसके बाद देखो। अच्छा, मुझे जस्ट 1 मिनट का टाइम दो। क्वेश्चन नंबर 4, ये स्टार्ट में हमने नहीं किया था कुछ सर्टेन रीजन की वजह से, अभी इसको करेंगे क्योंकि ये रीजन है। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ट्रिकी था, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा था। एनसीईआरटी में यही प्रॉब्लम है कि वो क्वेश्चन एक मतलब पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन इजी से टफ होता चले, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पहला वाला मान लो बहुत ही टफ हो जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी हो जाएगा, तो उसको हमने बाइफरकेट करने की कोशिश की है। यही वजह है कि सीक्वेंस हमारा ब्रेक होता है। जो इजी इजी क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, जो लेस इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं। इजी और टफ ऐसा मैथ्स में कुछ होता नहीं है, बट कंपैरेटिवली कैलकुलेशन की वजह से या थोड़े से कॉन्सेप्ट की वजह से कुछ क्वेश्चन बहुत स्पेशल बन जाते हैं, तो वो अब शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उनमें से एक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको हम आराम आराम से करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 as center। तो OAB एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। OAB क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल की साइड हमारी 12 है, तो ये लिख लेते हैं पहले। साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसको स्मॉल a मान लिया और स्मॉल a हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। सर्कल का रेडियस ऑफ द सर्कल, उसको r ले लिया और r की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। शेडेड पार्ट का एरिया हमको फाइंड करना है। शेडेड पार्ट कौन सा है वो सुन लो, ये ब्लू वाला और ये नीचे जो जो भी कलर है इस कलर में, तो ये ब्लू वाला पूरा और ये वाला पूरा, इनका एरिया हमको फाइंड करना है। देखो इसमें क्या परेशानी है, ध्यान से सुनोगे। जो शेडेड पार्ट है वो हम अगर निकालना चाहें तो पहले तो सर्कल पूरी की पूरी आ जाएगी। इस सर्कल में अगर हम ट्रायंगल का एरिया ऐड कर ले तो ये वाला जो पार्ट है ना वो 2 बार ऐड हो जा रहा है। एक बार तो सर्कल के थ्रू, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये सर्कल के अंदर भी है और ट्रायंगल के अंदर भी है। तो अगर हम सर्कल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया कर लें तो पूरा एरिया तो कवर हो जाएगा, बट ब्लैक पार्ट से जो मैंने एरिया पेंट किया है वो 2 बार इंक्लूड हो जाएगा, एक बार सर्कल के अंदर और एक बार ट्रायंगल के अंदर। कर दो, उसमें सेक्टर का एरिया माइनस कर हाँ, उसमें हम ये वाला सेक्टर माइनस कर लेंगे। इसका एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलैटरल था। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो कैसे लिखेंगे? रिक्वायर्ड एरिया विल बी एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ट्रायंगल OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCXDO। ओके, OCXDO। तुम ये सोच रहे होगे कि O से O मतलब O से स्टार्ट किया O पे फिनिश क्यों किया है? इसलिए कि रीजन क्लोज हो जाएगा, है ना। OCXDO ये एरिया को लिखने का एक नया तरीका है। नया तरीका नहीं, बहुत पहले से चल रहा है, बट इसमें हम क्या करते हैं, ट्रायंगल वगैरह तो ठीक है स्ट्रेट लाइन के थ्रू जा रहे हैं, बट यहां डी पे जाके अगर रुक जाते हो ना तो फिर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है कि डी से आगे क्या होगा। इसे इस पाथ पे ट्रेवल करोगे OCXD, डी के बाद अगर O लिख दिया मतलब हम DO के थ्रू फिर O पे पहुंच जाएंगे और रीजन पूरा क्लोज हो जाएगा, उसका एरिया डिफाइन हो जाएगा। तो सेक्टर, सेगमेंट, इन सब चीजों में इस तरीके से ही लिखते हैं। जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पे खत्म करते हैं। ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही जाना है और फिर रास्ता नहीं होता है।
अब एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या हमारे पास रेडियस है? तो हाँ है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, वो भी है हमारे पास। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें थीटा चाहिए, तो वो 60 डिग्री, और रेडियस चाहिए तो वो भी है। हर चीज रेडी है, अब इसमें बस वैल्यू पुट करनी है। तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया πr², इक्विलैटरल का एरिया √4 इंटू साइड स्क्वायर, सेक्टर का एरिया हो गया πr² थीटा अपॉन 360। अब यहां पे सारी वैल्यूज पुट कर ले। रेडियस हम क्या लेंगे? सॉरी, रेडियस तो 6 है, पाई की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? रेडियस 7 के टेबल में नहीं है, 22/7 ही लेते हैं। रेडियस हो गया 6 इंटू 6, √3/4 इंटू साइड कितनी है 12 इंटू 12, माइनस 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 60 अपॉन 360। ये कैंसिल करके क्या क्या मिल रहा है? 60 से कैंसिल 6 टाइम्स, 6 से 6 कैंसिल, फिर और कुछ नहीं कट रहा है, 4 से कैंसिल 3 टाइम्स। तो ये हो गया 22 इंटू 36, 22 इंटू 36 अपॉन 7 प्लस 36√3 माइनस 22 इंटू 6, 132 अपॉन 7। आगे देखो, देखो इन दोनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? 22 इंटू 36 अपॉन 7 और 132 अपॉन 7। तो इन दोनों टर्म्स में एलसीएम ले लो, 7 हो जाएगा एलसीएम। 22 इंटू 36 यहां लिखते हैं, तो 36 2 जा 72 विद कैरी 7, 32 6 जा 72 और 7 79, 792 माइनस 132 और 36√3 लास्ट में एज इट इज। ये कितना होगा? 2 से 2 0, ये हो गया 6 और ये हो गया 6, 660 अपॉन 7 प्लस 36√3, और भी एलसीएम ले सकते हो 7, तो ये हो गया 660, 36 इंटू 7 252। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में रिक्वायर्ड एरिया। अगर √3 की वैल्यू दी होती तो हमें डेसिमल में निकालना पड़ जाता। ठीक है, इसका ध्यान रखना, √3 की वैल्यू अगर दी हो तो डेसिमल में निकालना पड़ेगा फिर तो ये आंसर होना चाहिए। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कॉपी कर लो। एनसीईआरटी में जो आंसर है वो यहीं पे छोड़ दिया है, तो एनसीईआरटी का आंसर यहीं पे है, चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, चाहो तो इसके आगे भी जा सकते हो। कॉपी करके इन्फॉर्म करो। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, इस सर्कल का रेडियस कितना है? 32। इस सर्कल का रेडियस है 32 सेंटीमीटर। डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इन द मिडिल। तो इस टेबल में से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कट करके बाहर निकाल लिया है। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल बाहर निकाल लिया सर्कल में से। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, शेडेड रीजन, मतलब हमें ये जो ब्राउन से पार्ट दिख रहा है ना, ब्राउन वाला, उसका एरिया बताना है। तो सबसे पहला काम ये कर ले, शेडेड एरिया लिख ले, फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन अपना चलता रहेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस